ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बैठक ली। डीडी नगर स्थित एक होटल में आयोजित लोकसभा क्लस्टर और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह के पहुंचते ही बैठक में तेज नारे लगने का दौर शुरू हो गया। एक बार फिर मोदी सरकार, वो भी 400 पार। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीट भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जीत का खाका तैयार किया है। बैठक में शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा का लक्ष्य दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान तय किए गए 24 बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश भी दिया है। अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को जोर देकर यह भी कहा है कि जो भी बीजेपी की रीति से प्रभावित दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उन्हें बूथ लेवल पर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराए, हारे हुए बूथों की लिस्ट तैयार करें और किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ जाए। शाह ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की लिस्ट तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उन्हें चुनाव के वक्त मतदान स्थल तक पहुँचा जा सके। इसके अलावा शाह ने बूथ स्तर पर शासन की योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की मदद करने का निर्देश भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 29 सीट जीतने का दावा कर चुकी है। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए ग्वालियर चंबल क्लस्टर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंचल की 4 लोकसभा सीट के पदाधिकारी, प्रबंध समिति, कोर समिति, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, संगठन प्रभारी और जिला प्रभारी सहित लगभग 400 लोग शामिल हुए। शाह ने लोकसभा क्लस्टर वाइज 100-100 लोगों से संवाद किया और जीत का मंत्र दिया। शाह ने बैठक के दौरान संबोधित करते हुए ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान इस अंचल ने उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया है और इसी सम्मान को एक बार फिर इस अंचल से हासिल करना है। लोकसभा चुनाव भी हम जीत रहे हैं, लेकिन हमें नहीं होना है। बैठक में शामिल होने के बाद ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, गुना सांसद केपी यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री राकेश शुक्ला, मंत्री दल सिंह कंचना, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा सहित सभी ने कहा है कि अमित शाह जी के जो जीत का फॉर्मूला दिया है, वो अंचल के साथ एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज करवाएगा। नहीं, कोई नहीं जा रहा। देखिए, हम सबके यशस्वी नेता, देश के गृह मंत्री, हम सबके प्रेरणा के केंद्र माननीय अमित शाह जी आज ग्वालियर में क्लस्टर की मीटिंग में आए थे और उन्होंने ग्वालियर क्लस्टर की जो 4 लोकसभा सीट है उनकी बैठक ली है। और बैठक में जहां एक तरफ उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए हैं। लगभग 15 कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे हैं। इसके साथ साथ चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से और क्या क्या काम हम लोगों को करने की आवश्यकता है, वह सारा जानकारी भी उनने हम सब लोगों को दी है। और
उस रणनीति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक प्रचंड जीत पूरे मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की होगी। जीत तो निश्चित है, प्रचंड जीत होगी तो पूरी दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान बढ़ेगा, भारत और मजबूत होगा, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा तो हमारा देश विकास में आगे बढ़ेगा। इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने राम यात्रा की तैयारी कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी करती है वो चुनावी योजना का हिस्सा होता है और सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये समय समय पर वोटों के लिए अपना चोला बदलते रहते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में अभी भी कांग्रेस मजबूत है। बीजेपी को चुनौती देती हुई विधानसभा चुनाव के परिणाम भी कुछ दूसरे देखते हैं। मध्य प्रदेश की तुलना में लगातार दौरे शुरू हो गए हैं अध्यक्ष के, नेता प्रतिपक्ष के। कोई मजबूत नहीं है, कुछ नहीं। अभी जब चुनाव होगा तब आप देखना ये कांग्रेस का सफाया हो जाएगा चारों जगह। राम भला नहीं करेंगे, नाम यात्रा निकाल नहीं, वो कोई यात्रा निकाले वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके पहले भी यात्राएं निकली थी तो क्या हुआ, सारी सीटें हार गए। कमलनाथ जी को तो उन्होंने रोक ही लिया, कम से कम बचा लिया जाने से। इतना तो राम का असर हो गया। अब कोई किसी को जबरदस्ती बहुत दिन थोड़ी रोक सकता। नहीं, प्रत्याशियों पे यहाँ कोई चर्चा नहीं होती है। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है। जो चुनाव प्रबंधन समिति होगी वही डिसाइड करती है हमेशा से, और इस बार भी वही होगा। सिंधिया की भी फिर से तैयारी। देखिए, हर एक कार्यकर्ता की तैयारी होती है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है और मेरे जैसा एक साधारण सा किसान का बेटा भी सांसद बन सकता है। तो इस पार्टी में किसको क्या दायित्व देंगे ये पार्टी तय करेगी। वो मिला है उससे हर एक कार्यकर्ता में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित ही इस बार हमारी हर लोकसभा का जीत का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा प्रयास होगा कि हम हर बूथ को जीतें और ये हम करके दिखाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया गया था कि भगवान राम की प्रतिमा के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन करने में भी शामिल न होने की नहीं हुए। आप देखिए कितना कि चुनाव उनको नजदीक आ गया, चुनाव सर पे है, तब राम याद आ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस कपट करती है, छलावा करती है, लोगों को गुमराह करती है। ये इससे सिद्ध हो रहा है। लेकिन क्या बात सुन लीजिए, साफ हो रहा है जब राम को के दर्शन करने नहीं जा सके वहाँ, चुनाव के लिए राम का नाम ले रहे हो, ये कैसा दोहरा चरित्र। अमित शाह हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, अमित शाह जी ने साफ कहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनका सम्मान उन्हें मिले। ये स्पष्ट बात उन्होंने कही है। और कुछ चर्चा हुई कांग्रेस की जो राम यात्रा है उसकी चर्चा हुई बैठक में? कांग्रेस के बारे में चर्चा की जरूरत ही नहीं है, हमें तो जनसेवा की जरूरत है। अच्छा, एक बूथ अगर बढ़ा नहीं रहे होते तो इमरती देवी यहाँ कहाँ खड़ी होती, नहीं खड़ी होती ना। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो जानती हूँ कि जब तक मेरे वरिष्ठ नेतृत्व मेरे से आदेश नहीं करेंगे मैं किसी गांव में भी नहीं गई और न जाऊंगी। क्योंकि आप एक बार चुनाव लोकसभा लड़ चुकी हैं। हाँ, भिंड से मैं 14 में चुनाव लड़ी थी लोकसभा कांग्रेस पार्टी से। तो एक बार फिर मौका मिलता है तो फिर चुनाव लड़ूंगी। किस तरह की जीत का दावा है, कितने वोटों? आप तो जानते हो मेरी जीत का। दुश्मन पीछे पड़ जाते तो हार जाते, ना तो मैं पहले 18 में 62,000 से हारी थी और जीती थी। और अब बार उनने टिकट दिया है मुझे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से 51,000 वोट और ज़्यादा बढ़ाए हैं। तो दुश्मनों से क्या दुश्मनी मानते हैं कि आप जो दुश्मनी में आप लोग आपको हराने की कोशिश की जाती है, आपको ही कोशिश की जाती है? अरे भैया वो तो सब भगवान निपटा देते हैं। तो लोकसभा निपटा दिया ना ईश्वर ने। लोकसभा के लिए नहीं, वो नामों की भाई सब चर्चा नहीं चली। उनने वित्तीय बात करी कि हमको पूरा मतलब
मध्य प्रदेश की पूरी सीटें चाहिए, तो पूरी की पूरी सीटें हम सब लोग जिता के देंगे। निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी जो भी मंत्र देते हैं वो मंत्र फल से प्राप्ति को और केवल सामूहिक चर्चा हुई है या पंचमन भी रखे गए? टाइम सब तरीके की बहुत शानदार चर्चा हुई। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले आज जो हम जिस जगह खड़े हैं यहीं अमित शाह जी बैठक करने आए थे इस अंचल पे, और आज चारों लोकसभाओं के क्लस्टर की बैठक हुई है। वो जब पिछली बार आए विधानसभा में तो ऐसा मंत्र मिला कार्यकर्ताओं को और ऐसा आत्मविश्वास मिला कि हमने प्रचंड विजय हासिल की। और आज की बैठक के बाद भी मैं कह सकता हूँ ग्वालियर अंचल ही और पूरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता जीरो रहने वाला है। वो स्कोर नहीं बना पाएगी मध्य प्रदेश में। 370 वोटों को लेकर कुछ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं को, और आज वही आह्वान को हमने संकल्प के रूप में दोहराया है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के प्रयास के लिए कमर कस लेंगे कार्यकर्ता, क्योंकि धारा 370 हटना हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा और उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना है, तो 370 वोट बढ़ाएंगे। कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस कितनी ही यात्राएं निकाले। 22 जनवरी को रामलला जी के निमंत्रण को ठुकरा कर हिंदू भावनाओं को अपमानित करने वाली, लांछित करने वाली कांग्रेस किस मुंह से राम जी का फोटो रखकर यात्राएं निकालने वाली है? जब कोर्ट का फैसला आ गया और मंदिर बन ही गया, तुम सारे जन्म विरोध करते रहे, उसके बाद भी जहमत नहीं उठा पाए कि तुम्हारा एक नेता आकर उस उत्सव में बैठ जाता जिसमें सारा विश्व दिया जलाकर स्वागत कर रहा था। कैसी राम यात्रा? वो क्या जाने राम को? तो कह रहे हैं कि संकल्प याद दिलाएंगे बीजेपी को। उन्होंने जो नहीं, कांग्रेस बदायबासी के हालात में है और ये मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए मेहनत करे, इससे ज़्यादा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो लोगों को ध्यान नहीं दिया, बीजेपी की जो लॉकेट चटर्जी है उनको रोक दिया गया है। नहीं, ममता बनर्जी जी के राज में बंगाल में प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और संदेश खाली के लोगों को लग रहा है जैसे हम औरंगजेब के शासनकाल में जी रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ संघर्ष कर रही है उन लोगों की रक्षा के लिए। और प्रजातंत्र में जन के आगे सबको झुकना पड़ेगा। अंत ये होगा कि ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है लोकसभा चुनाव में जाकर। इंडिया गठबंधन जो है वो दोबारा एक बार फिर एकजुट हो रहा है। इंडिया गठबंधन उनकी सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हैं। पूरा गठबंधन मिलाकर INDIA विपक्ष के नेता के लिए जितनी ज़रूरी सीटें उतनी भी नहीं ला पाए।